नमस्कार। वंदे मातरम। आज आपसे बहुत दिन के बाद बात करने का अवसर मिला है। आज का हमारा विषय है, हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि आप जो चाय पी रहे हैं ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक शब्द छोटा है, बहुत खतरनाक है। चाय कौन सी? ये जो ग्रेन्युल टी जिसको बोलते हैं ना आप, ये दानेदार चाय, ये ये चाय की पत्ती पेड़ों से, पत्तों से बनी हुई चाय नहीं है। इसमें कई प्रकार के केमिकल डाले गए हैं। वो केमिकल कैसे हैं? जिससे आपको नशा हो जाए, जैसे अफीम से होता है, शराब से होता है, मारिजुआना से होता है। इस तरह से इसमें ट्रैंकुलाइजर डाले गए हैं ताकि आप इसके गुलाम बन जाए। एक तो पत्ती के अंदर हल्का सा रहता है नशा, पर इतना तेज नशा कि आप पीने के लिए मजबूर हो जाएं, आप एडिक्ट बन जाएं। ये इसमें डालकर किया गया है। ये आपके लिए ट्रैप है। और दूसरे, इसमें जब आप ये चीनी डालते हैं ना, दानेदार, इसको गुजरात में, महाराष्ट्र में शक्कर कहते हैं, हम इसको चीनी कहते हैं, रिफाइंड शुगर। इसके बारे में भी फिर कभी आपको बताएंगे विस्तार से, हमारी किताब में छपा हुआ है। ये भी बहुत विषैली चीज है। इसको इस तरह से बनाया गया है, गन्ने के रस से बनी, पर इसके बनाने की प्रक्रिया में जो केमिकल 7-8 प्रकार के पड़े, उससे विषैली बन गई, पूरी हड्डियों को गला देती है। महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस इसी के कारण हो रहा है। अभी चाय की पत्ती में क्या खतरा है, हम आपको बताएं। अगर ये चाय पीते हैं, आप पी रहे हैं, बहुत लोग, करोड़ों लोग पी रहे हैं, ये चाय पीते हैं तो पेट में जाकर आपके खाने को पूरी तरह से सड़ा देती है, पूरा। जब खाना सड़ जाता है तो बदबूदार जो रस बनते हैं, उन रसों को आंतें चूस लेती है, चूस कर आपके पूरे शरीर में रक्त प्रवाह में भेज देती हैं, पूरे शरीर में संचारित होता है वो विषैला रस, जो चाय के कारण बना। आपने बहुत बढ़िया भोजन किया, चाय पी, सब सड़ गया। आपको कल्पना भी नहीं होती कि ये सारी मुसीबतें स्वास्थ्य की, सर दर्द, आर्टरी ब्लॉकेज, और कहीं गठिया, हृदय रोग, इस तरह की जो सब रोग हो रहे हैं, ट्यूमर, गांठें, कैंसर, इस तरह के जो बन रहे हैं, ये बनने का कारण है एसिटिक ब्लड, अम्लीय रक्त। अभी अम्लीय रक्त कैसे बन रहा है? उसमें से रिफाइंड तेल है, आपका आयोडाइड साल्ट है, और उसमें एक बड़ा कारण आपकी चाय है। इस चाय के कारण जो खाना सड़ गया, एसिटिक वो रस बने तेजाबी, उसको आंतों ने चूसा और रक्त प्रवाह में भेजा, और रक्त तो पूरे शरीर में जाता है, हर अंग में जाता है, तो हर जगह वो जाकर कहीं भी ट्यूमर बना सकता है। फिर उदासी, सुस्ती, डलनेस, भारीपन, ये सब कुछ, चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन, मुहासे निकलना, दाग धब्बे बनना, ये सब क्या है? उसमें एक बड़ा कारण आपकी चाय है। पर आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बस आपने चाय पी, नशा हुआ, ब्रेन सेल किक हुए, मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपको, आपको लगा चाय अच्छी है। और जो 15 मिनट के बाद उस चाय ने आपके शरीर में जाकर तबाही की, उस पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। वो क्षण भर का जो नशे के कारण आपका ब्रेन सेल किक हुए, एकदम उत्तेजित हुए, उसमें आपको एक सुखद अनुभूति हुई, उसके कारण आपने मान लिया कि चाय मेरे लिए अच्छी है। तो चाय ना पिए तो क्या करें? अब जिन लोगों को आदत पड़ चुकी है चाय की, तो आप ये मान लीजिए, आप कितने भी सात्विक व्यक्ति हैं, कितने भी धार्मिक व्यक्ति है, आप धोखे से आपको एडिक्ट बनाया गया है, आप नशेड़ी बन चुके हैं। अब इस नशेड़ी के जाल से, नशेड़ीपन के उससे बाहर कैसे निकलें? तो बाहर निकलने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं। हमें आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है चाय बनाने में, काढ़ा बनाने में, जिससे थोड़ा नशा हो, पर उसके कारण बुद्धि बढ़ती है, आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़िया बनता है। अब आप देखिए क्या क्या चीजें हैं। वो पहली चीज आपकी है जटामासी। ये देखिए, ये जटामासी है, ये सबसे महंगी चीज यही है इसमें। 2200-2500 रुपए किलो होती थी, पर कम मात्रा में ली तो उसने कहा जी 3000 रुपए किलो दूंगा। तो 100 ग्राम अपनी की 250-300 रुपए की आएगी, और इसमें आपकी 2 किलो चाय बन जाएगी, 2-2.5 किलो। तो अपने को लेनी कितनी है? हम तो 50 ग्राम लाते हैं, 100 ग्राम लाते हैं। तो पहली चीज आपकी ये जटामासी। कितनी हमने? बस इतना, कोई 1 चम्मच मात्रा जो पीस कर बन जाए,
उतनी हमने आपको दिखाने के लिए, प्रयोग के लिए इसमें डाल दी। दूसरी चीज है आपकी ब्रह्मी। ये सूखने के ऊपर ऐसी हो जाती है, इसको आप मंडूक पर्णी भी कहते हैं। असली ब्रह्मी नहीं है, पर ये उसकी प्रतिनिधि द्रव्य है, और ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको हमने भी इतना ही, लगभग सभी कुछ बराबर ले रहे हैं हम, एक आध चीज होगी जो कम लेंगे। ये ब्रह्मी भी हमने इतनी ले ली। अब तीसरी चीज क्या है? शंख पुष्पी। यह महत्वपूर्ण बात एक और याद रखिए, ये जो जटामासी है गर्म है, उष्ण प्रकृति की है, ब्रह्मी शीतल है। ये शंख पुष्पी टहनियाँ टहनियाँ खूब रहती हैं, इसमें पत्ते कम रहते हैं। जब बाजार से लेने जाएं तो मुझे तो पत्तों वाली मिल गई, पर ज्यादातर पत्ते झड़ जाते हैं। तो हमने ये शंख पुष्पी डाल दी। अब ये दो चीजें ठंडी हो गई, एक चीज गर्म हो गई। अब यह महत्वपूर्ण बात क्या है? ये तीनों दिमाग को ट्रैंक्विलिटी में ले जाती हैं, नशे की अवस्था में ले जाती हैं, सरूर में ले जाती हैं, और सात्विक है, ब्रेन सेल को, स्नायु कोशों को जागृत करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। ये तीन चीजें अपनी पहली हैं मुख्य, जो हमको डालनी है। इसके बाद हमको इसमें क्या डालना है? सौंफ। ये सौंफ भुनी हुई है, इसलिए आपको थोड़ी ये गहरे रंग की नजर आ रही होगी, पर बाजार में जो सौंफ है वो रंग लगा हुआ है उसमें पीला, वो भी तो जहर है। तो अपने को बिना रंग की सौंफ गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से कहीं से लानी है, तो ये भी हमने 2 चम्मच इसमें डाल दी। वो सामग्री भी पीसने पे 2 ही चम्मच बनेगी, सभी चीजें लगभग इतनी है, 2-2 चम्मच। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कोई समस्या नहीं, चल सकता है। अब इसमें अगली चीज हम डाल रहे हैं धनिया, सुगंधित धनिया। मसल कर हमने देखा इसमें सुगंध है, तो धनिया सही है यदि सुगंध है। राजस्थानी होगा तो मोटा होगा, पहाड़ी होगा तो बारीक होगा। ये भी हमने लगभग 2 चम्मच इसमें डाल दिया। धनिया के बाद इसमें जीरे की बारी आई। ये जीरा भी, ये राजस्थानी बारीक जीरा है, एकदम बारीक। तो ये बढ़िया जीरा लाइए, और इस जीरे को भी आप 2 चम्मच डाल दीजिए। ये हमने डाल दिया। जीरे के बाद फिर अब हमारे पास क्या है? पुदीना। पर पुदीना छाया में सुखाया है हमने, धूप में सुखाएंगे तो सुगंध तो उड़ जाएगी, हमने इसको छाया में सुखाया। ये भी हमने लगभग 2 चम्मच इसमें डाल दिया। अगला हमारे पास हो गया गुलाब के पत्ते। ये सुगंधित गुलाब के पत्ते सूंघ कर देखिए, प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं आजकल इसमें, डीडीटी पाउडर डाल रहे हैं सब जगह, या कोई और प्रिजर्वेटिव। तो ऐसा कहीं से ढूंढ कर लाइए जिसमें प्रिजर्वेटिव ना पड़ा हो, जहर ना डाला हो इसमें। ये गुलाब के पत्ते स्वयं तोड़कर किसी ने सुखाए हैं, तो हम उससे खरीद लाए। तो ये लोकल स्थानीय गुलाब है, ये भी हमने डाल दिया 2 चम्मच। 1 2, थोड़ा सा ज्यादा भी चलेगा। शीतल है, बुद्धिवर्धक है, हृदय के लिए टॉनिक है जो गुलाब है। अब अगली चीज आ जाती है हमारी तुलसी। ये तुलसी, काली तुलसी की टहनियाँ, मंजरी, बीज, पत्ते मुझे मिल गए थे, मैं ये ले आया। तो ये हमने इतनी तुलसी भी इसमें डाल दी। अब हमारे पास बिलपत्री डालना चाहता था मैं इसमें, तो भगवान शिव को चढ़ती है ना वो बिलपत्री, बिलपत्री मिली नहीं मुझे। हमारे हिमाचल में कई जगह पे होती नहीं है, तो मैं क्या कहा, बेलगिरी का ये जो है ना गुदा सूखा हुआ, ये मैं ले आया। हमने 1 टुकड़ा 2 टुकड़े ये डाल दिए इसमें। अब अगली चीज हमारे पास है आज्ञा घास, जिसको आप लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं, ये भी हमने इसमें डाल दी, लेमन ग्रास। फिर हमारे पास कड़ी पत्ता है, थोड़ा कम मात्रा में मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया। लिवर टॉनिक है, चर्म रोगों को दूर करता है, कैंसर की दवाई है, उसमें लाभ करता है कैंसर में, वो भी डाल दिया। अंत में हमने इसमें जितना सब कुछ डाला, अगर 2-2 चम्मच सब कुछ डाला, तो छोटी इलायची हमने 1/4 चम्मच, केवल 1/4, एक दवाई उसका जड़ी बूटी का 1/4 भाग, ये भी इसमें डाल दिया। अब इसमें आपको समझ आए तो आप और भी कुछ डाल सकते हैं। अमरूद के पत्ते डाल दो कोमल, आम के पत्ते डाल दो, और कुछ आपको समझ आए तो विचार करिए, वो भी डाल सकते हैं, जैसे गुड़हल के फूल
वो मुझे मिले नहीं, वो डाल सकते हैं। पलाश के फूल वो डाल सकते हैं। फिर एक और भी तो फूल होते हैं ना अपने महुआ के फूल, वो भी थोड़े मिल जाए तो डाल सकते हैं। जो मैंने बताया ये चीज़ें पूरी ना मिले, कुछ कम मिले तो भी चलेगा। अब इन सबको क्या करना है? हाँ, एक चीज़ रहेगी, ये नागरमोथा। नागरमोथा डाला था हमने शुरू में? नहीं डाला, जटामासी डाली थी। नागरमोथा धूप बनाने में प्रयोग करते हैं, बुखार उतारने में इसका प्रयोग करते हैं, बहुत उत्तम औषधि है। उपटन बनाने में प्रयोग करते हैं। ये नागरमोथा भी हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, लगभग बराबर। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज डालनी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है गिलोय। यदि मिल जाए तो गिलोय हम थोड़ी अधिक डालते हैं। हम कितनी गिलोय डालते हैं? इसमें नहीं डालेंगे हम गिलोय, इसको कूटेंगे पीसेंगे। ये 1 चम्मच उबालेंगे तो हम ये 1 या 2 टुकड़े कूट कर उसमें डाल देंगे। गिलोय सबसे ज्यादा डालते हैं हम लोग। पर गिलोय को तोड़कर देख लेना, अंदर इसमें अगर काला रंग हो, धारी हो काली, तो फिर उसको उतना काट कर फेंक देना। इसके अंदर काली धारी नहीं है। ये सही है। किसी किसी में काली धारी अंदर रहती है तो अंदर कोई उसमें किसी प्रकार का रोग है, वो अपने को नहीं लेनी। इसके अंदर कोई काली धारी नहीं है। और कितनी मोटी? उंगली जितनी मोटी हो, और जो बेल कठोर हो लकड़ी की तरह, उसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसका लाभ कम होता है। तो ये हम बेल डालेंगे बाद में। और यदि अच्छा लगे तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं अंत में। और हम तो इसमें 1 कप में 1 बादाम भी काट कर डाल देते हैं। भीग कर छील दिया और काट कर डाल दिया। किशमिश अच्छी मिले तो 4 दाने 5 दाने वो भी प्रति कप डालते हैं हम, तो पूरा कहवा बन जाता है। और मीठे के लिए हम क्या डालते हैं? ये खांड है देसी, जिसमें थोड़ी नमी है, ये चिपकती है, ऐसे जम जाती है। यदि ये ऐसी ना हो तो इसके अंदर तो जहर होगा, एंटी केकिंग एजेंट होगा, फिर ये बिल्कुल फ्री फ्लो गिरेगी ऐसे है। और इसमें थोड़ा ऐसे पकड़ है, यानी एंटी केकिंग एजेंट नहीं है। ऐसी खांड शक्कर कुछ ना मिले तो पतंजलि का मधुरम तो मिल ही जाएगा। उनकी खांड बुरा तो अच्छा नहीं है, शायद उसमें कुछ केमिकल हैं, हो सकता है एंटी केकिंग एजेंट हो, पर मुझे ठीक नहीं लगा वो। पर मधुरम उनका सही है, वो ले लीजिए। तो अब आइए इसको कूटते पीसते हैं और इसका काढ़ा बनाते हैं और वो पीते हैं। तो देखिए बंधु, हमारी ये सामग्री कुटकर तैयार हो गई। इस सामग्री को हमने 2 कप के लिए इतना 1 चुटकी हमने यहाँ पे डाल दी। थोड़ा सा बारीक बनी, थोड़ी मोटी बनी, तो हमने थोड़ा सा मोटा डाला, थोड़ा बारीक डाला। अब यहाँ पे हम गिलोय जो है ज्यादा डालते हैं, तो हमने गिलोय थोड़ी ज्यादा डाली। सर्दियों में कम डालेंगे, गर्मियों में ज्यादा डालेंगे। ये इतनी गिलोय में काटा कूट कर डाल रहा हूँ। ये गिलोय हमने डाल दी इसमें कूट कर। ये देखिए, अब ये हमारा काढ़ा बस 2-4 मिनट में तैयार हो जाएगा। देखिए, अजवाइन हमने इसमें डाली नहीं थी, उस समय ध्यान नहीं रहा। अजवाइन और गिलोय और नागरमोथा और तुलसी ये सब ज्वर उतारते हैं बहुत अच्छी तरह। तो मैंने अब इसमें मसल कर थोड़ा ऐसे फूंक मारकर आधा चम्मच अजवाइन डाल दी इसमें। आप वहां पे भी डाल सकते हैं एक ही बार में, साथ ही कूट दिया। तो देखिए, इसमें अपनी पसंद के अनुसार हम खांड डाल लेंगे। हम थोड़ा तेज पीते हैं मीठा, देसी खांड अच्छी लगती है, तो इसमें 2 के बजाय मैंने 3 चम्मच इसमें मीठा डाल दिया। और बस अब छान कर इसको पीते हैं। तो देखिए, हमने इसको छान लिया। अब लोहे की छलनी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, पीतल की मिल नहीं रही, तो मैंने इसको फिर स्टील की छलनी में मजबूरी में छाना है। पर तुलसी स्टील के विष प्रभाव को कम कर देती है। ये हमारा ये तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नींबू और एक एक बादाम डाल देंगे। मेरे पास
दोनों कप में एक एक डाल दिया ये। और आप चाहें तो उसमें किशमिश मुनक्का अच्छा बिना केमिकल वाला मिले तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे बादाम भी बिना केमिकल के कश्मीर से मंगाए हैं और स्वयं तोड़कर गिरी निकाली है। निकली हुई गिरी के बादाम नहीं लिए, कैलिफोर्निया वाले बादाम नहीं चलेंगे। तो ये देखिए हमारे 2 कप तैयार है। अब तो उसमें नींबू भी तो डाल सकते हैं। नींबू से स्वाद और बढ़ जाएगा। पर नींबू कई लोग बहुत ज्यादा डाल देते हैं, टेस्ट बिगड़ जाता है। बस कुछ बूंदें डालिए, देखिए कैसे तेजी से अपना रंग बदलेगा नींबू डलते ही। ऐसी पेट में भी मैल को काटेगा नींबू। ये देखिए सुंदर और स्वाद बनाने के लिए हम थोड़ा और भी प्रयोग करते हैं, थोड़े गुलाब के पत्ते डाल देते हैं। चाहे तो डाल सकते हैं, जरूरी तो नहीं है। ये डाल दिए हमने। ये भीग कर थोड़ी देर में इनकी सुगंध इसमें आ जाएगी और इसका स्वाद देखते हैं। वाह, सुगंध भी अति उत्तम और स्वाद भी उत्तम। तो इस प्रकार हम ये काढ़ा बना सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेशन बनाना, इसके अलावा एक ब्रह्म रसायन हमने बनाया है। एक वैज्ञानिक ने कोई एक एंजाइम बनाया था, उससे हमने ब्रह्म रसायन बनाया है। वो ब्रह्म रसायन इतने कमाल का है कि एक व्यक्ति की कोई 25-30 साल पुरानी बवासीर 5-7 दिन में ठीक हो गई। और इतना ही पुराना कफ की समस्या थी, कफ भी उसका खत्म हो गया, बलगम जो निकलता रहता था, वो दवाई करते ही रहते थे वो। मुझे कभी कभी पेट में दर्द होती थी, कुछ भी गलत खाया तो रात को पेट दर्द बचपन से हो जाया करती है। जब से मैंने ये लेना शुरू किया ब्रह्म रसायन, मेरी पेट दर्द भी चली गई। अब किसी भी चीज को उसमें भिगो कर रख दें तो उसका जहर निकल जाता है। केले में खा नहीं सकता, बहुत तेज उसमें जहर रहता है, कार्बाइड रहता है। हमने एक रात लाकर उस ब्रह्म रसायन में केले भिगो दिए और भिगोकर सुबह उस केले को पहले एक खाया, फिर शाम को दूसरा खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सारे विष उससे निकल जाते हैं। तो अब हमने कर दिया है शुरू कि मीठे सोडे में नहीं, उस ब्रह्म रसायन में हम सारी फल सब्जियां लाकर डुबा देते हैं और उसको बना लेते हैं, खा लेते हैं। आटा गूंदने में भी डाल देते हैं, दाल में डालते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें भी डाल देते हैं। और जो एंजाइम है वो तो हम पानी के गिलास में कितनी लेते हैं, 4-5 बूंद। ये हम क्या करते हैं, गिलास पानी में 50 ml डाल देते हैं, आराम से पी लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अनेक रोगों को ये ठीक कर रहा है। तो ब्रह्म रसायन बनाना, उसके गुण वो भी आपको सिखाने हैं। ऐसी उपटन बनाना सिखाना है। फिर एक बहुत बड़ी खोज और हो चुकी थी, हमें पता लग गई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्यों मरते हैं, किस कारण से मरते हैं, उसका समाधान क्या है। हृदय रोग, कैंसर रोग, इससे भी ज्यादा जिस बीमारी के कारण लोग मरते हैं, जिस कारण से, उस कारण को जानने का और उसका समाधान करने का, वो भी हमको पूरा जानकारी मिली है। ऐसी बहुत बातें आपको सिखानी है। तो पुनीत जी, ये कब से कब लगेगा अपना काम? 3 से 9 जुलाई। 3 से 9 जुलाई। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर स्क्रॉल करेगा नंबर, उस पर आप पुनीत जी को संपर्क करिए और हमारे पास आइए। आपको अच्छा लगेगा। यहाँ मौसम भी थोड़ा अच्छा रहेगा, बरसात होगी, गर्मी बिल्कुल नहीं रहेगी। और यथासंभव आपको हम जैविक आहार खिलाएंगे और कोर्स पूरा 6.5 दिन 6 दिन साथ रहेंगे और करेंगे। आप आइए, आप सबका स्वागत है। कोई आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो इसी व्हाट्सएप के ऊपर, इसी नंबर के ऊपर भेज दीजिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम।